पॉजिटिव माइंडसेट, मुस्बत सोच, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हंस रहे हैं, बड़े जॉली मूड में एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा आपके चेहरे पर हंसी ही है। नहीं, मुस्बत अंदाजे जिंदगी, मुस्बत सोच का ये मतलब नहीं है। मुस्बत सोच का मतलब ये है कि जब भी आपको मुसीबत और चैलेंज आता है, उस वक्त आपका रवैया क्या होता है। What am I going to do now? अब मेरे पे मुसीबत आ गई, मैं क्या करूंगा? My whole life is ruined, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई। ये पहला रिस्पॉन्स तो ठीक है, ये इंसान का रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसके फौरन बाद अब एडजस्टमेंट फेज आना चाहिए। अब चीजों को एडजस्ट और रिपेयर होना चाहिए। बिलीव इट और नॉट, challenges and adversities are there to serve you, not to destroy you. यकीन कीजिए, सोच लीजिए, इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि ये चैलेंजेस, ये मसाइब व अलाम, मुश्किलात, ये परेशानियां, ये दर हकीकत आपको सर्व करने के लिए आती हैं, आपको तबाह करने नहीं आती। When it hurts, it actually instructs. जब ये चुभ रहा होता है ना, ये दर हकीकत आपको सिखा रहा होता है। Remember, every adversity carries in it seeds of equivalent or higher benefit. You may not see it at that time. हर परेशानी के अंदर बीज होते हैं, या तो उस परेशानी जितने या उससे बड़े मुफाद और फायदे के। देयर इज अ फ्लिप साइड, उसको पलट के देखें, आपको नजर आएगा। अगर यह कहा जाए किसी बाबा जी से कि आपके माजी में जितनी भी परेशानी आई, जितनी भी तकालीफ आई, उनको आपकी जिंदगी से मिटा दिया जाए, और अगर वो परेशानियां मिट गई तो आज बाबा जी का जो स्टेटस है, जो तजर्बा है, जो काबिलियत है, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं मसाइब ने तो इनको तराशा, इनको मजबूत बनाया था। एक आदमी की जॉब चली गई, उसको बड़ा दुख हुआ, मुसीबत आ गई उसके ऊपर, लेकिन उसने जोश में आके कारोबार शुरू किया और महीनों के अंदर कारोबार को टॉप पे ले गया। पता चला कि वो जो मुसीबत दर हकीकत आई थी, उस मुसीबत ने एक नया दरवाजा उसके लिए खोला था। किसी बंदे को जनवरी के अंदर उसने जॉब इंटरव्यू दिया और जॉब बड़ी अच्छी थी, वो इंटरव्यू में वो नाकाम हो गया, बड़ा परेशान हुआ कि जी अच्छी जॉब चली गई। लेकिन मार्च में उससे कई गुना अच्छी जॉब का इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुई और हजरत बहुत कमाने लगे। तो मुसीबत दर हकीकत नया दरवाजा खोलती। किसी ने पूछा किताब के अंदर, इज देयर एनी मीनिंग टू ब्रेन ट्यूमर, कि किसी के दिमाग में ट्यूमर हो जाए, उसके अंदर भी कोई पॉजिटिव साइड है? ये वाकई एक बंदे को हुआ था, आंख के पीछे ट्यूमर था, 6 घंटे की सर्जरी के बाद रिमूव हुआ। और उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मुझे ट्यूमर हुआ, मैं बीमार हो गया, तो जिस तरीके से लोगों ने मेरी मदद की, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे बच्चों को संभाला, खाना पकाया, बिलखुसूस मेरा भाई और मेरी बहन मुझसे लड़े थे, वो मेरे करीब आ गए, और मैंने किस तरीके से अपने आप से कई वादे किए बीमारी के दौरान, और ऑपरेशन के बाद फिर एक नई कन्विक्शन और नई मोटिवेशन के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ा। सो देयर इज ए फ्लिप साइड। आप स्क्रिप्ट को पलट के देखें, आपको कुछ ना कुछ लिखा नजर आएगा। नो प्रेशर, नो डायमंड्स। ये काले रंग का कोयला होता है जो कितने अरसे जमीन के अंदर सख्त प्रेशर को सहता है और फिर हीरा बन के चमकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द हिडन पोटेंशियल, इट अनअर्थ द बरिड पोटेंशियल। ये जो एडवर्सिटी और मुसीबत परेशानी होती है ना, ये दर हकीकत आपके अंदर छुपी हुई कोई सलाहियत को भी बाहर निकालती है। देखिए, जिंदगी पुराने रंग ढंग से चलती जा रही होती है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। आपको पता है कि अपनी जॉब से आपको प्यार नहीं है, आप फिर भी वो जॉब करते चले जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अपनी जॉब को ग्रेड दे, तो आप क्या कहेंगे? सी, डी, D-F, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअली, फिजिकली आपको तबाह कर रही है, लेकिन एक आदत है, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? एक सानेहा होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, या एक सीरीज ऑफ डिजास्टर आता है, कई सानहे ऐसे आते हैं जो अंदर से आपको झंझोड़ के रख देते हैं, और फिर आप अपने पाथ को बदलते हैं, अपने रास्ते को बदलते हैं, तो मुसीबत आपको एक नए रास्ते पर भी डाल देती है। देखिए, अगर आप उसी रास्ते पर चलते जाएंगे तो नए रास्ते तो नहीं ना मिलेंगे। वो जिस रास्ते पे आप मुसलसल चल रहे हैं, उसके आगे एक बड़ा पत्थर आगे गिर जाएगा। अब वो रास्ता बंद हो गया तो नए रास्ते आपको मिलेंगे। तो ये मुसीबत, ये परेशानी दर हकीकत आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को उभारने के लिए आती है। सो पॉजिटिव माइंडसेट इज फेस योर चैलेंज पॉजिटिवली।